हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों के मन में प्रश्न अवश्य होगा कि शरद पूर्णिमा 6 तारीख को है या 7 अक्टूबर को। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं आप सभी को बहुत ही छोटी वीडियो में ही आप सभी को कुछ ऐसे विशेष उपाय और शरद पूर्णिमा के विषय में आप सभी को बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का कर्तव्य है और आप सभी का धर्म भी है कि सनातन धर्म के प्रचारक को और अपनी इस दास को सपोर्ट कीजिए। सत्य यूनिटी संघ के मुहिम में जुड़िए और सत्य यूनिटी संघ के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे तक अपने परिवारजन तक भी पहुंचाइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस बार शरद पूर्णिमा हम सभी 6 अक्टूबर को रखेंगे। जी हाँ, 7 अक्टूबर को नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। शरद पूर्णिमा अपने आप में विशेष क्यों है? क्योंकि इस दिन चंद्र की पूजा, चंद्र का महत्व है। और चंद्र का महत्व, इसका मतलब हम लोग 6 तारीख को ही करेंगे, क्योंकि जो पूर्णिमा लग रही है वो 6 अक्टूबर को 12:30 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी। तो रात्रि का ही हम लोग को मेन है, विशेष जो पूजन है, जो भजन कीर्तन का जो प्रभाव मिलता है, जो फल मिलता है शरद पूर्णिमा के दिन, वो रात्रि को ही मिलता है। तो शरद पूर्णिमा का जो पर्व हम लोग मनाएंगे वो 6 अक्टूबर को। मेरे प्यारे बच्चों, शरद पूर्णिमा के दिन ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा है और बहुत पुराने समय से हमारे ऋषि मुनियों ने यह परंपरा निकाली है और इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है कि आप सभी शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र को आप सभी लोटे में जल लेकर थोड़ी सी पुष्प और थोड़ी सी चावल डालकर चंद्र को अर्घ देने का हमारे यहाँ पर विधान है। चंद्र को अर्घ देने से क्या होगा? जब आप चंद्र को अर्घ दोगे तो आपके हृदय में शीतलता प्रदान होगी। और ये आप करके देखिए, मेरी बात को मानिए, मैं जो कह रहा हूँ मानिए मत, आप लोग प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करके देखिए। अब दूसरी बात, शरद पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के बहुत समीप होता है चंद्र, बहुत ज्यादा समीप आ जाते हैं। अब तीसरी बात क्या है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप सभी बच्चों, आप सभी के घर में जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं और सभी परिवारजन, आप सभी क्या कीजिए कि एक कटोरी में खीर बना लीजिए। खीर बड़ी पवित्र, बड़ी ही शुद्धता से खीर बनाइए और उसमें उसको सूती कपड़े से ढककर, जिसमें रोशनी जा सके, और रात्रि के समय शरद पूर्णिमा के चांदनी में आप उस खीर को जाकर रख दीजिए। ये मान्यता है और ये पुराणों में भी वर्णित है कि शरद पूर्णिमा की जो खीर होती है, जो खीर में जो सूर्य चंद्र के रोशनी पड़ती, चंद्र के जो कण पहुंचते हैं, उससे वो खीर अमृत में परिवर्तन हो जाती है, जिससे आप सभी को भी बहुत लाभ मिलता है, बहुत जीवन में लाभ। और देखिए, हमें अमृत प्राप्त करना है तो अमृत का एकमात्र उपाय है, सबसे आखिरी और सबसे महत्व और सबसे सरल, कि शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन में तो हमारे गिरधर गोपाल ही हमारे लिए चंद्र हैं, हमारे लिए सब चंदा और सूरज, सब कुछ तन मन धन सब कुछ हमारे प्रभु को समर्पित है। और शरद पूर्णिमा के दिन जो रात्रि को भजन करता है, उसका भजन 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 8 गुना, बहुत अनन्य गुना भजन बढ़ जाता है। और प्रभु को प्रसन्न करना है, क्योंकि उसी दिन महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, तो आपकी महालक्ष्मी प्रकट होगी, और जब महालक्ष्मी प्रसन्न आपसे होगी तो आपके घर में खुशियां, धन धान्य की कभी कभी नहीं रहेगी। क्योंकि जब नारायण प्रसन्न है तो महालक्ष्मी, और जब महालक्ष्मी प्रसन्न है तो प्रभु नारायण प्रसन्न है। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन आप सभी अपने अपने घरों में नाम संकीर्तन का आयोजन कीजिए, नहीं तो खुद भी बैठकर भजन कीजिए, खूब लोगों को बुलाइए और उस दिन रात्रि को भजन कीजिए, कम से कम 1 घंटा, कम से कम कह रहा हूं, वरना जैसी हरि की इच्छा। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, हरि प्रभु की तो अनंत कथा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके समय नहीं है तो 1 घंटा भी निकालिए, बहुत आनंद आएगा, आपके चित्त कमल में शांति और परमेश्वर से मिलने की जो आप लोगों के अंदर चाह होती है, वो चाह पूरी होती है। क्योंकि इसी दिन महारास भी हुआ था, हमारे वृंदावन में इसी दिन महारास हुआ था, और प्रभु महारास में सम्मिलित होने के लिए मेरे प्यारे भक्तों, हम सभी को भी प्रभु के साथ महारास में सम्मिलित होना होगा। तो इसीलिए प्रेम से कैसे करेंगे? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये थी शरद पूर्णिमा की छोटी सी कुछ विशेष बातें, जिसको आप सभी को ध्यान में रखना है। लेकिन भजन जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, भजन बहुत जरूरी है, करो।
और प्रभु को समर्पित करो। आपका चित्त कमल, आपके परिवारजन हमेशा सुरक्षित और हमेशा स्वस्थ रहें। खीर को रखना, खीर को रखना ना भूलें, और वही खीर को सुबह सुबह आप सभी पा सकते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हरे कृष्णा, हरि बोल।